लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसान के घर पहुंचे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी वाड्रा घर वालों का बांटा दुख। राहुल और प्रियंका सबसे पहले बलिया के किसान लवप्रीत सिंह के घर पहुंचे। करीब आधे घंटे परिवार के साथ रहे। प्रियंका गांधी ने भी परिवार की महिलाओं को अपने पास बिठाकर हालचाल लिया, इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। नयापुरवा गांव के किसान नक्षत्र सिंह के घर भी पहुंचे राहुल और प्रियंका। परिवार को ढांढस बंधाया। राहुल और प्रियंका के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी रहे मौजूद। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए पत्रकार के घर भी गए राहुल और प्रियंका। घरवालों से बातचीत की, मदद का भरोसा दिया। परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल का सरकार पर तीखा हमला। कहा, सब लोग जानते हैं कि किसने ये किया, उस शख्स की होनी चाहिए गिरफ्तारी। प्रियंका गांधी ने हिंसा के मामले में गिरफ्तारी में हो रही देरी पर सवाल उठाया। कहा कि गृह राज्य मंत्री के बाहर रहते हो नहीं सकती निष्पक्ष जांच। प्रियंका वाड्रा को बुधवार दोपहर पुलिस ने रिहा किया था। करीब 60 घंटे तक सीतापुर गेस्ट हाउस में हिरासत में रही प्रियंका वाड्रा। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देगी पंजाब सरकार। पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख की मदद। सीएम चन्नी ने लखीमपुर हिंसा की तुलना जलियांवाला बाग से की। कहा, किसान के साथ है कांग्रेस, तानाशाही नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार भी मारे गए किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की मदद करेगी। पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख का मुआवजा देगी। पंजाब कांग्रेस का दल आज मोहाली से लखीमपुर खीरी के लिए मार्च शुरू करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे अगुवाई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी जाएंगे लखीमपुर खीरी। रावत के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा दल भी होगा। 1000 गाड़ियों में जाएंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता सचिन पायलट को मुरादाबाद में रोका गया। लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया गया। प्रयागराज में लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रियंका राहुल के समर्थन में नारेबाजी हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखीमपुर के पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, जाहिर करेंगे संवेदना। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी आज लखीमपुर खीरी जाएंगे। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंचे लखीमपुर खीरी। मृतक के जवान लवप्रीत के घर वालों से मिले। राघव चड्ढा भी थे साथ। संजय सिंह ने कहा कि यूपी में हत्यारे को खुलेआम घूमने की छूट है, लेकिन जो मृतकों के परिजनों से संवेदना रखते हैं उन्हें हिरासत में रखा जाता है। लखीमपुर हिंसा में किसानों की मौत पर महाराष्ट्र सरकार ने निंदा प्रस्ताव किया पास, मौन भी रखा। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र करेगा बंद। महाविकास अघाड़ी सरकार ने बंद बुलाया। लखीमपुर हिंसा को लेकर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मामले में हस्तक्षेप करे केंद्र। राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी समझौता नहीं होगा। लखीमपुर खीरी कांड पर राकेश टिकैत का बयान। कहा, एक हफ्ते में अजय और आशीष मिश्र गिरफ्तार नहीं हुए तो होगा आंदोलन। लखीमपुर हिंसा को लेकर टीएमसी का बीजेपी पर आरोप। कहा, लोकतंत्र का गला घोंट रही है बीजेपी। दिल्ली के सीएम ने कहा, एक तरफ आजादी के 75 साल मना रहे हैं और दूसरी तरफ नेताओं को लखीमपुर जाने से रोका गया। चंडीगढ़ में राजभवन के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पुलिस ने पानी की बौछार की। लखीमपुर खीरी कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मामले पर खुद लिया है संज्ञान। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना समेत 3 जजों के बेंच करेगी सुनवाई। यूपी पुलिस के पास लखीमपुर खीरी हिंसा के आधा दर्जन से भी ज्यादा वीडियो मौजूद। वीडियो के आधार पर जांच जारी। लखीमपुर पुलिस ने हेल्पलाइन जारी किया। कहा, हिंसा से जुड़ी कोई जानकारी, वीडियो या फोटो हो तो हमें बताएं। लखीमपुर कांड पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशांत कुमार ने कहा, लखीमपुर में अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, जांच में कोई ढिलाई नहीं होगी। लखीमपुर हिंसा के बाद पहली बार अमित शाह से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा। कहा कि निष्पक्ष जांच हो रही है। आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रहे हैं पीएम मोदी। ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी देश भर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का भी वर्चुअली करेंगे लोकार्पण। पीएम केयर्स के तहत तैयार किए गए हैं सभी ऑक्सीजन प्लांट। पीएम मोदी के दौरे से पहले ऋषिकेश के एम्स पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी ने एमपी के स्वामित्व योजना के 1,71,000 लाभार्थियों को बांटी ई प्रॉपर्टी कार्ड। कहा कि स्वामित्व योजना बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। पीएम मोदी ने कहा, वो जमाना गया जब गरीब को एक एक पैसे के लिए सरकार के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब गरीब के पास सरकार खुद चल कर आ रही है। स्वामित्व योजना पर बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, पहले किसी का ध्यान ही नहीं था। कागज नहीं होने से जमीन होने का कोई मतलब ही नहीं होता था। मेरठ में घर की चाबी पाकर छलके महिलाओं के आंसू। पीएम मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में मेरठ के 1000 लाभार्थियों को सौंपी थी चाबी। पीएम केयर फंड से 845 अनाथ बच्चों को मिलेगा चिल्ड्रन स्कीम का भी फायदा। वाराणसी के दशानंद घाट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। घाट के निर्माण कार्य का लिया जायजा। दशानंद घाट के कंस्ट्रक्शन का भी जायजा लेने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ के साथ कल काल भैरव मंदिर के दर्शन भी किए। यूपी के चंदौली को सीएम योगी का तोहफा। राजकीय मेडिकल कॉलेज समेत 144 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। वायुसेना के बेड़े में अगले 10 सालों में शामिल होंगे 223 एडवांस फाइटर जेट। नए विमानों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन की विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के साथ मुलाकात। कहा कि द्विपक्षीय रिश्ते को और मजबूत बनाना है।
वेंडी शर्मा ने कहा, अफगानिस्तान और आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर कर रहे हैं काम। नवंबर में भारत अमेरिका के बीच हो सकती है 2+2 वार्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और डिफेंस सेक्रेटरी जाएंगे अमेरिका। कोरोना के बावजूद बीते 2 साल में 20 करोड़ महिलाओं को वित्तीय प्रणाली से जोड़ा गया। यूएनजीए में भारत ने दी जानकारी। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल अब 103 रुपए 24 पैसा और डीजल 91 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल के दाम 29 पैसे और डीजल के दाम 38 पैसे बढ़ाए गए। मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 25 पैसा और डीजल 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर। त्योहारों से पहले एक और झटका। बिना सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर 15 रुपए महंगा हुआ। सीबीडीटी ने 1 अप्रैल से 4 अक्टूबर के बीच 53 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स के पैसे रिफंड किए। गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां अपनी सेवाओं के लिए भारत में भी देंगी टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले हफ्ते होने वाली G20 देशों की बैठक में ग्लोबल डिजिटल टैक्स पर फैसला होगा। वित्त मंत्री ने कहा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर IMF को बनाया जाना चाहिए ज्यादा प्रभावी। दिवाली से पहले मोदी सरकार का रेलवे कर्मचारियों को तोहफा। नॉन गेजेटेड 11,56,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। देश के 90 से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स के पास बचा 4 दिन का कोयला। मांग बढ़ने के साथ ही गहरा सकता है बिजली संकट। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक 16 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास फॉरेन कोयला नहीं पहुंचा तो बंद हो सकता है प्रोडक्शन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज विधायक के तौर पर लेंगे शपथ। बाकी 2 सीटों पर जीते टीएमसी विधायक की भी होगी शपथ। सीएम योगी से मिले यूपी बीजेपी से प्रभारी विवेक ठाकुर। चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। तेज प्रताप और आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान। कहा, आरजेडी से बाहर हो चुके हैं तेज प्रताप। कांग्रेस को अपना समर्थन देने वाले गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी का दावा। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा देगी कांग्रेस। महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव में गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सिया पाटिल की बेटी जीती। नंदुरबार से बीजेपी सांसद हिना गावित की छोटी बहन की भी जीत। श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए केमिस्ट के नाम पर रखी जाएगी सड़क का नाम। मंगलवार को आतंकियों ने माखन लाल की हत्या की। श्रीनगर में मारे गए फार्मासिस्ट की बेटी श्रद्धा बिंद्रू का बयान। आतंकियों ने उस शख्स को मारा है जिसने कश्मीर की सेवा की। श्रीनगर में 3 हत्याओं के बाद आतंकी संगठनों के खिलाफ गुस्सा। लाल चौक पर कैंडल मार्च। कैंडल मार्च में कश्मीरियों से एकजुट होने की अपील। दवा विक्रेता मक्खन लाल बिंद्रू के कत्ल को बताया कश्मीरियत का कत्ल। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर फिरा पानी। पठानकोट में ड्रोन देखने के बाद बीएसएफ अलर्ट। पंजाब के गुरदासपुर में भी पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर दिखाए गए ड्रोन। बीएसएफ ने बढ़ाई सतर्कता। पुंछ के बालाकोट में मिला पुराना मोर्टार शेल। सेना ने नष्ट किया। महाराष्ट्र में गिरफ्तार 3 आतंकियों से जुड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा। पाकिस्तान से किए गए थे सारे कॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की लोकेशन का पता लगा। आतंकी के फोन में कॉल करने वाले का नाम एंथनी के नाम से सेव था। 11 अक्टूबर तक एटीएस की कस्टडी में है गिरफ्तार आतंकी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। एनसीबी कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े का बयान। बुधवार को गिरफ्तार एक और शख्स की आज होगी पेशी। रेड के वक्त मौजूद 2 लोगों को लेकर बोले जोनल डायरेक्टर। गवाह के तौर पर दोनों थे मौजूद। जांच जारी रहने की वजह से ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती। क्रूज रेप पार्टी केस पर एनसीबी का बयान। रेड में कुल 8 लोग पकड़े गए हैं। कानून के तहत की गई है कार्रवाई। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, एनसीबी के खिलाफ झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। हम पूरी तरह पारदर्शी जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन खान की गिरफ्तारी को बताया फर्जी। कहा कि 1 महीने से खबर फैल रही थी कि अगला टारगेट शाहरुख खान है। ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस का नवाब मलिक पर बयान। कहा, एनसीबी की बात निकलते ही नवाब मलिक के पेट में क्यों उठता है दर्द। एनसीबी ने मुंबई में एक विदेशी नागरिक को डिटेन किया। ड्रग्स कारोबार में शामिल होने का शक। एनसीबी ने मुंबई के वर्सोवा से एक ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार। श्रेयस नायर की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। मुंबई में 7 किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बाजार में हेरोइन की कीमत 15 करोड़। चांदीवाल कमीशन के सामने फिर पेश नहीं हुए परमवीर सिंह। कमीशन ने 18 अक्टूबर को फिर से पेश होने को कहा। यूनिट के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा द्वारा जेल के नियमों के उल्लंघन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। एनआईए ने अब्दुल्ला उर्फ श्रवण कुमार के खिलाफ दायर की चार्जशीट। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप। ओडिशा में 303 करोड़ की लागत से बनेंगे 24 ब्रिज। नाबार्ड ने दी है मंजूरी। दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ आज से एंटी डस्ट कैंपेन। 29 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट कैंपेन के लिए 31 टीमें बनाई हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। पटाखों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की फिर टिप्पणी। कहा, अदालत त्योहारों के खिलाफ नहीं लेकिन त्योहार लोगों की कीमत पर नहीं हो सकता। हरियाणा के सिरसा में धान खरीदने में बाधा बनी। ज्यादा नमी। प्रशासन ने खरीदने से इनकार किया। राजस्थान के डूंगरपुर में ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े लूटपाट। 3 लुटेरों ने लूटे लाखों के जेवरात। लुटेरों ने ज्वेलर से मारपीट की वारदात के बाद से आसपास के इलाके में दहशत।
ज्वेलरी के साथ साथ मोबाइल फोन भी लूटकर भागे बदमाश। मोबाइल को ट्रैक कर अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने विस्फोटकों के साथ 10 लोगों को पकड़ा। 11 कट्टे पोटाश, 25 कट्टे गंधक बरामद। मेरठ के होटल में पुलिस की रेड, 13 लोग पकड़े गए। मेरठ में नदी किनारे बन रही अवैध शराब पर एक्साइज डिपार्टमेंट का छापा, कई टन अवैध शराब नष्ट की। कर्नाटक के शिवमोगा में पत्नी और बच्चों ने मिलकर की शख्स की हत्या। शख्स के अवैध संबंधों का पता चलने पर रची साजिश। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ। 13 करोड़ की हेरोइन जब्त की। 3 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। तेलुगु एकेडमी की एफडी से धोखाधड़ी मामले में 10 लोग गिरफ्तार। 64 करोड़ रुपए की 43 एफडी के धोखाधड़ी का मामला। यूपी के अमरोहा में विस्फोटक की तस्करी करने वाले 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के गाजियाबाद में 2 महिलाओं समेत 4 ड्रग्स तस्कर हुए गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में मर्डर की साजिश का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में महिला के साथ हुई ऑनलाइन ठगी। पुलिस ने वापस कराए महिला के 1 लाख रुपए। यूपी के शाहजहांपुर में पशु वध करते हुए 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 1 कुल्हाड़ी और 3 चाकू भी बरामद। यूपी के औरैया में अवैध शराब का निर्माण कर रहे 8 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में आरोपियों को पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 1 घायल। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवैध गांजा की बड़ी खेप जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। 9 दिनों तक होगी मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की आराधना। पहले दिन की जा रही है मां शैलपुत्री की आराधना। पीएम मोदी ने नवरात्रि के मौके पर लोगों को दी शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री की स्तुति भी पोस्ट की। नवरात्र शुरू होते ही वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। घंटों लाइन में लगकर हो रहे हैं माता के दर्शन। कल शाम से ही कतारों में लगने लगे थे श्रद्धालु। लगी कई किलोमीटर लंबी लाइन। रास्तों में बैठक कर श्रद्धालुओं ने किया अपनी बारी का इंतजार। नवरात्र की पूर्व संध्या पर नजर आया वैष्णो देवी का भव्य रूप। रोशनी से जगमगाया पूरा मंदिर परिसर। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के कपाट खुले। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने की पूजा अर्चना। कोरोना की वजह से बंद था मंदिर। सिद्धिविनायक मंदिर में QR कोड के जरिए भगवान के दर्शन। हर घंटे सिर्फ 250 श्रद्धालुओं को जारी किया जा रहा है QR कोड। मंदिर खुलने से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में किया गया सैनिटाइज। व्यवस्था चाक चौबंद करता दिखा मंदिर मैनेजमेंट। मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर भी आज सुबह खोला गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दर्शन किए। नागपुर का जगदम्बा मंदिर भी आज सुबह भक्तों के लिए खोला गया। श्रद्धालुओं ने 1.5 साल बाद मंदिर में किए मां जगदम्बा के दर्शन। महाराष्ट्र में शिरडी साई मंदिर आज से भक्तों के लिए खुला। अप्रैल से बंद था मंदिर। ऑनलाइन पास के जरिए हो रहे हैं साईं बाबा के दर्शन। हर दिन 15,000 श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत। अब केदारनाथ के गर्भगृह में जाकर लिंग के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। लिंग को छूने की इजाजत नहीं होगी। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। सुबह से ही लगी कतारें। दिल्ली में लवकुश रामलीला कमेटी की हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। आज से कोविड प्रोटोकॉल के साथ आयोजित की जाएगी रामलीला। प्रयागराज में पत्थरचट्टी रामलीला की निकली कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा। साल 1506 से किया जा रहा है आयोजन। अलीगढ़ के दिव्यांग नरेश का वीडियो वायरल हुआ। 1 पांव ना होने के बाद भी लाठी के सहारे चलाता है साइकिल। रोज 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचता है फैक्ट्री। 2010 में ट्रेन हादसे में कट गया था नरेश का पांव। ताले की फैक्ट्री में काम कर चलाता है परिवार। अमृतसर के ड्राई फ्रूट्स कारोबारियों से मिले अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। सेवा समर्पण अभियान के तहत दिल्ली बीजेपी के यमुना के किनारे की सफाई। कोलकाता के लेक टाउन में दुबई के बुर्ज खलीफा के तर्ज पर बनाया गया है दुर्गा पूजा पंडाल। गरबा के लिए तैयार है गुजरात का राजकोट शहर। अलग अलग सोसाइटीज में गरबा की तैयारियां शुरू। गया में पितृपक्ष के आखिरी दिन उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने पिंडदान किया। यूपी के अमरोहा में चलती बस में लगी आग। नेशनल हाईवे पर आग लगने से कोई जनहानि नहीं। मुजफ्फरनगर की शुगर मिल के वेयर हाउस में सड़ी 348 क्विंटल चीनी। किसानों ने किया प्रदर्शन। 4 दिन में दिल्ली से विदा हो जाएगा मॉनसून। उत्तर पश्चिम भारत में 56 साल बाद मॉनसून इतनी देरी से विदा ले रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा के कई इलाकों में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में झंडा विवाद में 59 लोग गिरफ्तार। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद के बंद के बाद हुई थी हिंसा। कोरोना मामलों को लेकर WHO का बयान। दुनिया भर में पिछले हफ्ते कोरोना मामलों में आई है कमी। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में केवल 7% वयस्कों में संदेह। एक सर्वे की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। देश में कोरोना के 22,605 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 315 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 12,616 नए केस। 134 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,876 नए केस मिले। 90 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 26 नए केस। एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 800 नए केस मिले। 9 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 523 नए केस। 24 घंटे में 9 लोगों ने गंवाई जान। ओडिशा में कोरोना से 593 लोग संक्रमित हुए। 4 लोग संक्रमितों की मौत हुई।
उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के महज 9 नए मामले आए सामने। प्रदेश में अब सिर्फ 149 एक्टिव केस। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए जारी की एसओपी। दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन और ई पास जरूरी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या पर हटी पाबंदी। बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी की। पूजा पंडाल को चारों तरफ से खुला रखने का आदेश दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पाबंदी। रूस में एक बार फिर बढ़ा कोरोना। एक दिन में कोरोना से 929 लोगों की हुई मौत। देर रात 5.7 की तीव्रता के भूकंप के झटके से हिला पाकिस्तान। 20 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। पाकिस्तान के दक्षिणी इलाके में आया भूकंप। मृतकों में एक महिला, 6 बच्चों समेत 20 लोग शामिल। पाकिस्तान में भूकंप के बाद बिजली व्यवस्था चरमराई। टॉर्च की रोशनी में मेडिकल स्टाफ घायलों का इलाज करते दिखे। इमरान खान ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ को बदला। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम बनाए गए नए आईएसआई प्रमुख। फैज हमीद का तबादला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस साल के आखिर में हो सकती है मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच वर्चुअल बैठक होगी। चीन ताइवान तनाव पर जो बाइडेन ने की शी जिनपिंग से फोन पर बात। बाइडेन ने कहा, चीन ताइवान समझौते का पालन करने को तैयार। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में फायरिंग। हमले में 4 लोग घायल। अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस और एटीएफ की टीम ने स्कूल को घेरा। स्कूल के आसपास के इलाके में हमलावर के होने की आशंका। पुलिस और एटीएफ की टीम हमलावर की तलाश में जुटी। पार्किंग से स्कूल कैंपस के आसपास सर्च ऑपरेशन। स्कूल प्रशासन ने छात्रों और कर्मचारियों के परिवार वालों को लिखी चिट्ठी। स्कूल में हमलावर के होने की बात कही। कहा, सभी छात्रों और कर्मचारियों को उनके क्लास और ऑफिस में ही किया गया है बंद। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है सम्मान। जर्मनी के नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट बेंजामिन लिस्ट का मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में हुआ जोरदार स्वागत। स्टाफ और स्टूडेंट्स ने दी बधाई। तालिबान ने काबुल में पासपोर्ट ऑफिस को खोला। अफगानिस्तान छोड़ने वालों की उमड़ी भीड़। काबुल में दाइश के ठिकानों पर तालिबान की कार्रवाई। 4 गिरफ्तार। अफगानिस्तान में हो रहा है सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला करने वाले मोहम्मद गजनवी का महिमा मंडन। तालिबान के नेता अनस हक्कानी ने गजनवी की कब्र का दौरा करने के बाद ट्वीट कर तारीफ की। जानलेवा बीमारी मलेरिया के लिए बनी वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने दी मंजूरी। कहा, हर साल लाखों लोगों की जाती है जान। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल की धूम। आसमाने में रंग बिरंगे बैलून छोड़े गए। भारी तादाद में लोग पहुंचे। लॉस एंजलिस में वैक्सीनेशन को लेकर सख्त कानून लागू किया गया। बार, रेस्टोरेंट, सलून, जिम में जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 रन से हराया। आखिरी ओवर में 13 रन की जरूरत थी। डिविलियर्स के क्रीज पर रहते हारी आरसीबी। हैदराबाद ने जीत के लिए 142 रन का दिया था लक्ष्य। देवदत्त पट्टिकल 41 और ग्लेन मैक्सवेल की 40 रनों की पारी गई बेकार। पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। जेसन रॉय ने 44 और कप्तान विलियमसन ने 31 रन बनाए। बेंगलुरु की तरफ से हर्षल पटेल ने 3 और क्रिश्चियन ने 2 विकेट झटके। गार्टन और चहल को 1-1 विकेट मिला। बैंगलोर के हर्षल पटेल ने आईपीएल के एक सीजन में सबसे अधिक विकेट लेकर बुमराह के रिकॉर्ड को तोड़ा। बुमराह ने पिछले सीजन में 27 विकेट लिए थे। सनराइजर्स हैदराबाद के उमरान मलिक ने आईपीएल में रचा इतिहास। उमरान आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज बने। बैंगलोर के खिलाफ 153 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई गेंद। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। चेन्नई की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह कर चुकी है पक्की। पंजाब 13 मैचों में 10 अंकों के साथ छठे पायदान पर। आज के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। जीत के साथ कोलकाता प्लेऑफ में जगह बनाने की कोशिश करेगा। राजस्थान की जीत से मुंबई इंडियंस को होगा फायदा। प्लेऑफ में राजस्थान के पहुंचने की संभावना न के बराबर। पॉइंट्स टेबल में राजस्थान 7वें नंबर पर। प्लेऑफ में पहले ही पहुंच चुकी है दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर की टीमें। चौथी टीम के लिए मुंबई कोलकाता के बीच मुकाबला। दोनों की नजर अपनी जीत के साथ दूसरी टीमों के रिजल्ट पर टिकी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच आज। दोनों टीमों के बीच 3 मैच खेले जाएंगे। हरमनप्रीत की चोट के बाद टीम में वापसी से भारत में बल्लेबाजी को मजबूती मिलेगी। अंगूठे में चोट की वजह से वनडे और टेस्ट टीम से बाहर थी। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का बयान, हर हाल में जीतनी होगी टी20 सीरीज। टी20 विश्व कप से पहले भारत की टीम खेलेगी 2 वार्म अप मैच। 18 अक्टूबर को भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा भिड़ंत। टी20 विश्व कप में डेविड वार्नर का दिखेगा पावर प्ले में पास स्ट्रोक। कप्तान ऑरेन फिंच ने कहा, वार्नर टी20 विश्व कप में करेंगे ओपनिंग। अमेरिका में 1 ओवर में 6 छक्का लगाने वाले जलकरण मल्होत्रा को मिला पुरस्कार। आईसीसी ने सितंबर महीने के बेस्ट मेंस खिलाड़ियों में शामिल किया। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने रचा इतिहास। वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी अंशु। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय पहलवान रवि दहिया ने शुरू की ट्रेनिंग। कहा कि आगे आने वाले मुकाबलों पर नजर। स्माइल फाउंडेशन के शिक्षा ना रुके मुहिम से जुड़े पहलवान रवि दहिया। कहा, खिलाड़ियों और स्टूडेंट्स के लिए जितना कर सकता हूं करूंगा।
चेन्नई सुपर किंग्स के चोटिल खिलाड़ी सैम करन की जगह डोमिनिक ट्रेक्स ने टीम में जगह मिली। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर है डोमिनिक। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के फलाना अवार्ड में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर को मिला प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। सविता पुनिया को महिला हॉकी में और श्रीजेश को पुरुषों के कैटेगरी में बेस्ट गोलकीपर का मिला है अवार्ड। महिला और पुरुषों टीमों के कोच को भी मिला सम्मान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महालया पर शेयर किया खूबसूरत वीडियो, दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा जय माता दी। रामेश्वरम के पम्बन ब्रिज की शानदार तस्वीरें वायरल। रेल मंत्री के शेयर की तस्वीरें। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जल्द ही बनकर तैयार होने वाला। अजय देवगन की बेटी न्यासा के डांस का वीडियो वायरल। हाथ में उसके दोस्त को लगी चोट। चेन्नई में 2 पहियों पर ऑटो चलाने का वीडियो वायरल। जगदीप मणि नाम के शख्स ने 2.2 किलोमीटर से ज्यादा ऑटो चलाकर बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कनाडा में एक छोटे प्लेन क्रैश होने का वीडियो वायरल। प्लेन में विल यू मैरी मी का बैनर लगा हुआ था। हादसे में एक यात्री की गई थी जान। अमेरिका के न्यू जर्सी में पक्षी के टकराने की वजह से विमान में आग लगने का वीडियो वायरल हुआ। पायलट की समझदारी की वजह से टला बड़ा हादसा। यरूशलेम में खुदाई के दौरान 2700 साल पुराना लग्जरी टॉयलेट मिला। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।